ले जनाब, तीसरा T20 बारिश की वजह से, तूफ़ान की वजह से नहीं हो सका, लेकिन भाई साहब वो तूफ़ान तो कोई तूफ़ान नहीं है जो तूफ़ान इस टाइम कामरान अकमल साहब ने मचाया हुआ है। मुझे फ़िलहाल ये लग रहा था कि अहमद शहजाद साहब जो हैं वो तत्ते तवे पर बैठे हुए हैं, लेकिन कामरान अकमल साहब, माफ़ी चाहता हूँ अगर गुस्ताखी हो जाए, नाम पूरा लेना है, द माइटी ग्रेट सर कामरान अकमल साहब जो हैं वो तो तोप के गोले पर बैठे हुए हैं और उन्हें कोई डर नहीं है, बेशक गोला उनके नीचे ही चल जाए। सर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी खौफ नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है, इस कदर वो तपे हुए हैं। और इस तपे हुए माहौल में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट उन्होंने क्या दी है आपको इस वीडियो पर बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। भाई का ज़रा नया चैनल है तो समझा करें, भाई को आपके सपोर्ट की फुल ज़रूरत है, इसलिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अब चलते हैं कामरान अकमल साहब की उस स्टेटमेंट की तरफ। बल्कि स्टेटमेंट क्या, उन्होंने एक स्टेटमेंट को फुली बैक किया है। माइकल वॉन की एक स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा कि यार अगर इंग्लैंड के प्लेयर्स IPL के प्लेऑफ्स जो है ना वही खेलते तो उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती एज़ कम्पेयर टू दैट सीरीज़ जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलनी है। यानी उनको ये लग रहा था कि IPL में उनकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जानी थी। इस स्टेटमेंट को कामरान अकमल साहब ने फुली बैक किया है और उन्होंने कहा कि भैया जी माइकल वॉन ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इस काबिल ही नहीं है कि कोई प्लेयर्स या कोई टीम उनसे डरे। क्योंकि क्या चंद नाम है, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, शहीन शाह अफरीदी है, आमिर है, इमाद वसीम है, हारिस रऊफ है, नसीम शाह है। तो ये ऐसे कोई प्लेयर्स नहीं है, ऐसी कोई टीम ही नहीं है, ये इस काबिल ही नहीं है कि प्लेयर्स या दूसरी टीम में इनसे डरें। कामरान अकमल ने देखा जाए तो सच्ची बात की है बिल्कुल ठीक। उसकी वजह ये है कि प्लेयर्स पर, टीम पर असल डर, असल खौफ उस वक्त था जब कामरान अकमल साहब टीम में थे। ओहो भाई साहब, मैं कहता हूँ कि रॉकी KGF वाला, उसकी एंट्री क्या एंट्री होगी, प्रभास की जो है वो बाहुबली में एंट्री क्या एंट्री होगी, मौला जट की एंट्री क्या एंट्री होगी जो कामरान अकमल साहब की एंट्री ग्राउंड में होती थी। सर ओपोनेंट्स जो है ना भाई साहब, ओपोनेंट्स की कांपें टांग जाती थी, उनके पजामे गीले हो जाते थे। जो ग्राउंड में बॉलर्स होते थे वो तो डरते ही डरते थे, जो घर बैठ के टीवी देख रहे होते थे ना भाई साहब वो भी डर जाते थे। उनको पता होता था कि कामरान अकमल, द माइटी ग्रेट सर कामरान अकमल साहब जो हैं वो ग्राउंड में आ गए हैं। सर अंपायर जो है ना, अंपायर वो बॉल्स के, वो जो गेंदों वाला बॉक्स होता है ना, वो 3-4 बॉक्स मंगवा के पहले ही रख लेता था, क्योंकि उसको पता था कामरान अकमल साहब का मारा हुआ जो छक्का है ना वो बॉल नहीं मिलने वाली, इसलिए वो 3-4 बॉक्स क्या करता था, पहले ही मंगवा लेता था। स्कोर बोर्ड जो है ना, स्कोर कार्ड जो जहाँ पे रन्स वगैरह दिखाते हैं, और सर वो कम पड़ जाता होता था। इतने रन्स मारते थे कामरान अकमल साहब, इतने स्कोर्स करते थे। तो जाहिर बात है फिर भैया जी डरना तो बनता है, बॉलर्स का डरना बनता है, टीम्स का डरना बनता है। अगर आपको यकीन नहीं है ना सर, मैं स्टैट से साबित कर देता हूँ। स्टैट्स आप देख लें। अगर मैं कामरान अकमल साहब के ODIs की बात करूँ, 93 उन्होंने भाईजान ODIs खेले हैं, 2118 उनके रन्स हैं, हाईएस्ट उनका 116 है, एवरेज उनकी 28.24 की है और स्ट्राइक रेट उनका है 86.5 का। सर ये हैं वो स्टैट्स, ये हैं वो स्टैट्स जिनकी वजह से हैबत तारी हो जाती थी बॉलर्स पर। इन स्टैट्स की वजह से डरना बनता है। आजकल के प्लेयर्स क्या प्लेयर्स हैं। T20 की बात कर लेते हैं सर। T20 में कामरान अकमल साहब ने 54 मैचेस खेले हैं, 964 रन्स हैं, 21.42 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट उनका है 119.7। ये हैं वो स्टैट्स जिनकी वजह से डरना बनता है। इनको पता ही नहीं है सर कामरान अकमल साहब कितनी बड़ी चीज़ हैं। PSL की अगर उनकी बात कर लें तो 75 मैचेस में 1979 1979 रन्स हैं, 27.42 की उनकी एवरेज है। सर ये हैं इन स्टैट्स हैं। अब स्टैट्स से तो आपको पता चल गया ना कि कामरान अकमल साहब क्या बला थे और उनके दौर में फिर बॉलर्स का, टीम्स का, ओपोनेंट का क्या हाल होता होगा।
जब कामरान अकमल साहब क्रीज़ पर आ जाते होंगे। तो आजकल ये बाबर आज़म रिजवान, ये इफ्तिखार आज़म खान, ये क्या चीज़ है भाई। तो कामरान अकमल साहब ने जो कहा है ना, बिल्कुल ठीक कहा है। अगर इससे एक स्टेप और आगे चले जाएँ ना, 2011 का वर्ल्ड कप देख लें। 2011 के वर्ल्ड कप में वो जो रॉस टेलर था, और सर उसके जो कैचेस शुएब अख्तर की बॉल पे कामरान अकमल साहब ने पकड़े थे, आप कैसे, मैं कहता हूँ शुएब अख्तर साहब अभी तक कामरान अकमल साहब को दुआएं देते हैं कि यार इतने मुश्किल कैचेस पकड़ कैसे लिए कामरान अकमल साहब ने। ये तो इम्पॉसिबल कैचेस थे जो उन्होंने पकड़ लिए हैं। मतलब क्या रसल क्या फील्डर होगा आपका, ये विल जैक्स जो है ये क्या फील्डर होगा, ये बड़े बड़े शादाब खान, और सर ये कोई फील्डर्स हैं, इनके कोई नाम है। जो उन्होंने कारनामा 2011 में कामरान अकमल साहब ने कर दिया है। तो भाई साहब कामरान अकमल साहब, आपसे गुजारिश है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देखिए आप बात करें, ओपिनियन दें, लेकिन खुदारा एक दफ़ा अपने पास्ट पर, अपने किए हुए पर थोड़ी सी नज़र डाल लिया करें कि यार जब आप क्रिकेट में थे तो आप क्या थे। मतलब आपने ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है जिसकी बेस पर आप टीवी पे बैठ के ये वाली इस तरह की स्टेटमेंट्स दें कि भैया जी टीम जो है वो तो कुछ है ही नहीं। मैंने आपसे कहा था कि यार एक बड़ा इवेंट सामने आ रहा है, तो उससे पहले थोड़ा सा सपोर्ट कर लेते हैं। अगर अल्लाह ना करे कि वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सके तो फिर लताड़ लेना, जितना लताड़ना है, जितना घसीटना है घसीट लेना। फिर तो आपके पास, असल में आपको मसला ये है, आप चाहते ही नहीं है कि ये टीम अच्छा परफॉर्म करे या टीम जीते। उसकी रीज़न ये है, फिर आपका कंटेंट रह जाएगा लिमिटेड, 2 लाइनें रह जाएंगी, वाह वाह यार पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली, पाकिस्तान की टीम जीत गई। हारेगी तो फिर कंटेंट निकलेगा कि बाबर आजम ने ये नहीं किया, रिजवान ने ये नहीं किया, शहीन ने ये नहीं किया, नसीम ने ये नहीं किया, फ़लाँ ने ये नहीं किया। फिर आपके अंदर से सारा कंटेंट निकलेगा। अब ये जो 2011 वाले वर्ल्ड कप का मैंने रेफरेंस दिया है, आपको पता होगा कि इस पर जो आपको एलिगेशंस लगी थी, और सर रज़ाक ने कह दिया था कि आपने इंटेंशनली ये कैचेस छोड़े हैं, और फिर आपको उसी दौरान आपको कॉल पे लिया गया और आपने कहा कि यार कोई अपनी कंट्री के लिए इस तरह कैसे कर सकता है। तो रज़ाक साहब ने जो कहा है इन्होंने गलत कहा है। बल्कि एक आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, आपने कहा कि यहाँ पे कोई लॉ ही नहीं है, कोई भी मुंह उठा के कुछ भी स्टेटमेंट दे देता है। अगर इंग्लैंड में इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी जाए तो उसके एविडेंस भी देने पड़ेंगे। तो बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे कोई भी मुंह उठा के कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप और आजकल 1-2 और क्रिकेटर्स हैं जो कि मुंह चुप के कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं, बजाय इसके कि वो अपने पास्ट में देखें, अपनी परफॉर्मेंस को देखें, अपने स्टैट्स को देखें कि यार उन्होंने पास्ट में क्या किया है। बस मुंह चुप के कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। तो खुदारा सर फ़िलहाल टीम को थोड़ा सा सपोर्ट कर लें। आपके अपने लोग हैं, आपके अपने प्लेयर्स हैं, आपकी अपनी टीम है। अगर जीत जाएंगे तो बल्ले बल्ले है, नहीं जीतेंगे तो फिर जो घसीटना है, जो लताड़ना है, लताड़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में कामरान अकमल साहब की स्टेटमेंट को लेके मेरी तरफ से तो यही था। आप कामरान अकमल साहब की स्टेटमेंट पर क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।